नमस्कार दोस्तों। इससे पहले मैंने कुछ वीडियोस शुरू की हैं, पॉडकास्ट शुरू किया है और अब मैंने आपसे वादा किया था कि मैं रेगुलर कुछ ना कुछ ज्योतिष के ज्ञान के बारे में आपसे बाँचता रहूँगा, जितना कि प्रभु ने मुझे दिया है। एक ग्लोबल वार्मिंग की बात चल रही थी बड़ी देर से, पूरे विश्व के अंदर चल रही थी। जो एनवायरमेंटलिस्ट थे, उन लोगों ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, कुछ परिवर्तन हो रहा है पूरे विश्व के मौसम विज्ञान के अंदर। भारतवर्ष में भी आपने देखा होगा, पूरे की पूरी भारतवर्ष के अंदर भी नहीं बल्कि पूरे एशिया में, पूरे वर्ल्ड विश्व में कुछ मौसम अजीब किस्म का बिहेव कर रहा है, और जो कि मौसम वैज्ञानिकों को शायद उसका मालूम नहीं पड़ रहा है। और उसका कारण मैंने आपको बताया था कि 400 वर्ष के पश्चात जो नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर है उसका एक्सेस बदलता है। 0.0000 समथिंग जो वो वैज्ञानिक लोग जानते हैं। हमारे हिसाब से भी 400 वर्ष के अंदर राहु केतु का जो एक्सेस है वो एक पर्टिकुलर ऐसी स्थिति पर आता है जिससे कि धरती का बैलेंस बिगड़ता है। इम्बैलेंस नहीं होता है, बैलेंस बिगड़ता है। अब एक बात बोली गई है कि इसका आम जनता को क्या लेना देना। बारिश आ गई, छतरी ले लेंगे भाई, और बाकी कुछ कर लेंगे, क्योंकि व्यक्ति केवल अपने पर फोकस करता है। चलिए आप पर ही फोकस करते हैं हम लोग। राहु केतु का एक्सिस बदला है। केतु इस समय सिंह राशि के अंदर और राहु कुंभ राशि के अंदर चला गया, और शनि महाराज तो अपने विराजमान है वहीं मीन राशि के अंदर, और शुक्र महाराज उसको छोड़ गए और वो मेष राशि में चले गए। इस समय अश्विनी नक्षत्र के अंदर है। सूर्य भगवान वृषभ राशि के अंदर ही है, और 16 तारीख को वो भी वहाँ से मिथुन में चले जाएंगे। बुध महाराज इनको छोड़ करके बुध में चले गए। गुरु के साथ एक योग बनाया है इन्होंने मिथुन राशि के अंदर, जो लगभग 12 वर्ष के पश्चात एक बार बुध और गुरु का इस तरह का योग बनता है। बुध और गुरु साल में एक बार तो इकट्ठे होंगे ही होंगे, ऐसा तो नहीं कि नहीं होंगे, लेकिन फिर भी 13 वर्ष के बाद ये बुध जो है बड़े लंबे समय तक गुरु महाराज के साथ रहेगा। गुरु और बुध का रिलेशन है, इसके क्या रिश्ता है दोनों का। बुध जो है वो गुरु को पिता नहीं मानता, गुरु बुद्ध को पिता मानता है। विरोधाभास की आवश्यकता है, दोनों की विरोधाभास की स्थिति ये बनती है। मंगल महाराज ने कर्क राशि, अपनी नीच राशि को छोड़ करके सिंह राशि में चलेंगे, केतु के साथ चलेंगे। मैंने बहुत जगह पढ़ा सुना भी, लोग कह रहे हैं कि अंगार योग बन गया। अरे भाई, राहु मंगल के साथ मिलकर अंगार योग बनता है, लेकिन मैंने ये देखा अंगार नहीं बनता है, बल्कि राहु और मंगल जब आपस में मिल जाते हैं तो महालक्ष्मी का योग बनता है, लक्ष्य की प्राप्ति का योग बनता है। अब केतु और मंगल आपस में जुड़ गए तो क्या करेगा ये? सूर्य की राशि का है, मंगल देव है, मंगल देव है, देवता है, मंगल का कारक है, अमंगल का नहीं है। और स्वाति नक्षत्र के अंदर इन्होंने अपनी राशियों का परिवर्तन किया। चंद्रमा तुला राशि में, कहते हैं कि स्वाति नक्षत्र की एक बूंद जो है वो पपीहा अपने कंठ में लेने के लिए तरसता है पूरा वर्ष, इसलिए पी पी करता रहता है। तो भाई ऐसा है, ये जो योग बने हैं गुरु बुद्ध का, मंगल केतु का, और बाकी जो ग्रहों की स्थिति इस समय राहु केतु का एक्सेस जो है, चंद्रमा उसको छोड़ गया तो माला योग भी अभी समाप्त हो गया, लेकिन कुछ देर के लिए बना वो। अब वो क्या करेगा? एक बड़ी नींव की आधार छोड़ गया। अब मेष राशि वाले देखें तो आपका पंचम भाव में नया कार्य, नई चीज़ें, और आपका तीसरा भाव पराक्रम, गुरु और बुध वहाँ पर इकट्ठे हो गए। और मेष राशि वालों के लिए चंद्रमा स्वाति नक्षत्र में सप्तम भाव में भी है। तो भाई नौकरी के आयाम कुछ खुल रहे हैं आपके लिए, बड़ी देर से रुके हुए थे, लेकिन अब कुछ बनने की मुझे उम्मीद है। और तुला राशि अगर वहाँ बैठी है तो इस समय कोई ऐसा ग्रह नहीं देख रहा है जिससे कि आपकी शादी करा दे, लेकिन गुरु महाराज चंद्रमा को देख रहे हैं, शायद तो प्रपोजल आ जाए। अब वृषभ राशि को देखें तो सूर्य भगवान वहाँ बैठ करके आग बरसा रहे हैं। वैसे तो बारिश का मौसम है, आग कैसे बरसाएंगे? कहते हैं कि मृगशिरा नक्षत्र में जब भी सूर्य जाता है तो उस समय ये आग बरसाता है, तपन बरसाता है। तो वृषभ राशि वाले जरा अपने क्रोध को शांत रखेंगे। चौथे भाव में मंगल चला गया आपके, और द्वितीय भाव में गुरु और बुध जाने से वाणी स्थान जो है ना, जागृत तो हो गया गुरु बुध के जाने से, लेकिन क्या है, कुछ मुख से शब्द निकल जाते हैं, जरा ध्यान रखिएगा। कुटुंब परिवार में बैठा है भाई, धन में भी बैठा है, धनु में भी बैठा है, धन भाव में भी बैठा है, द्वितीयेश धनेश, द्वितीयेश कुटुंबेश, कुटुंब का भाव का भी स्वामी है। तो अपने परिवार को थोड़ा सा संभाल के रखिए, क्रोध को थोड़ा शांत रखिएगा।
मिथुन राशि वाले, बल्ले बल्ले है भाई आपकी तो, क्या बात है। गुरु बुध चला गया वहाँ पर, और मंगल पराक्रम भाव तृतीय भाव में चला गया। बहुत हिम्मत वाले बन जाएंगे आप। वैसे मिथुन राशि वाले बहुत कैलकुलेटिव होते हैं, मैथमेटिकली लाइफ को लेते हैं, सांसारिक दृष्टि से लेते हैं। लेकिन दशम भाव में जो आपका ये शनि महाराज बैठा है ना भाई, विदेश यात्राएं दे देगा। और जो अविवाहित लोग हैं, जिनका बड़ी देर से शादी नहीं हो रही है, आने वाले 1 वर्ष 10 जून तक, जब तक गुरु महाराज मृत्यु में रहेंगे, तब तक आपके शादी का योग भी बना है। और वैवाहिक जीवन में भी सुख शांति आएगी। अगर लड़ाई झगड़े चल रहे हैं तो मुझे लगता है कि इस वक्त आपकी शांति रहेगी। 40 दिन के पश्चात मंगल महाराज आपके कन्या में जाकर के आपके चतुर्थ भाव को, आपके सप्तम भाव को देखेंगे। वहाँ पर फ्रैक्टिफिकेशन ऑफ इवेंट मुझे नज़र आता है। अब कर्क राशि वाले देखें भाई साहब, तो आपका चंद्रमा आज स्वाति नक्षत्र के अंदर है, राहु का नक्षत्र है, और राहु आपके अष्टम भाव में गया हुआ है भाई, पुरातत्व पुरातन में गया हुआ है, हेरिडिटी में गया हुआ है। नवम भाव में गुरु महाराज बैठ करके कुछ नए योग बना रहा है। लेकिन शनि का सूर्य को देखना बड़ों से विरोध करता है, बड़ों से वैर विरोध बनाता है, बिना बात के टेंशन पर क्रिएट करता है। जरा बड़ों को बॉस इज राइट बोल दीजिए, बॉस इज ऑलवेज राइट। ये ऑफिस में भी आपका कामयाब चीज़ें जो हैं, ऑफिस में भी आपकी काम आएंगी ये चीज़ें आपको। गुरु महाराज का 12वें भाव में बैठ के बोलते हैं कि भाई आपको विदेश यात्रा होगी, छोटी मोटी होगी, ज़्यादा लंबी नहीं हो रही है। लेकिन व्यापारिक पॉइंट ऑफ व्यू से कम, और मुझे कहीं एंटरटेनमेंट के लिए जाते हुए अब ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। सिंह राशि वाले भाई साहब, मंगल और केतु साथ है, कहते हैं बोल देगा, कोई भी बोल देगा। हनुमान चालीसा का पाठ करो भाई, कलयुग में भगवान आपको हवा रूप में मिलता है, तो ये वायुपुत्र है। मैं कहूँगा कि अपनी आस्थाओं को मेंटेन करके रखिएगा। आस्थाएं जहाँ टूटी वहाँ मंगल आपको तंग करेगा। मंगल मांगल्य का कारक है, मैंने कहा ना। और जब भी मंगल का पीरियड आता है तो हमें हनुमान जी की याद आती है। एक बैलेंस्ड व्यक्ति, डेडिकेटेड आदमी, केवल फोकस्ड है एक, वन एंड द ओनली वन, एक ही ध्येय की तरफ। कहते हैं ना, वन एंड द वन विद वन, एकाकार एक अगोचर हो जाइए। फोकस कर दीजिए, फोकस रखिएगा अपने कामों पर भाई साहब। बहुत बड़ा योग आपका बन रहा है। और आपके लाभ स्थान के अंदर गुरु को केतु का होना, और आपके अष्टम भाव में शनि का होना बीमारियों का निजात देता है। लेकिन अष्टम का ढैया भी लगा हुआ भाई साहब आपको। सेहत का ध्यान रखेंगे, डॉक्टर को कंसल्ट करिएगा। मंत्र मणि औषधि 3 उपाय बताएं आपको। औषधि का सेवन भी करना पड़ सकता है, ब्लड प्रेशर वगैरह थोड़ा कंट्रोल करके रखिए। अब कन्या राशि वाले देखें तो आपका बाधक गुरु आपके लगन के साथ आ गया। अच्छी सलाह ले लीजिए। लेते नहीं है कन्या राशि वाले नॉर्मली, उन्हें सलाह लेना कुछ अच्छा नहीं लगता है। लेकिन खुद इंटेलिजेंट बहुत होते हैं, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। लाइफ का मैथमेटिक्स और बाकी चीज़ों को बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं, दे नो इट। लेकिन सप्तम भाव में शनि के आने से क्या होता है, आपका पार्टनर, आपके साथ काम करने वाले साथी, आपके दोस्त, और मंगल की दृष्टि उसके ऊपर, कहता छोड़ दे भाई। लाइफ में भी ऐसे हो रहा है, पत्नी को छोड़ दे, पति को छोड़ दे। छोड़ना नहीं है भाई, पकड़ के रखिएगा। सिर्फ 40 दिन का योग है, उसके पश्चात स्थितियाँ ठीक हो जाएंगी। लेकिन थोड़ा लॉजिकली समझा दीजिएगा उनको। तुलसीदास जी ने कहा ना, भय बिन प्रीत ना होए। तो डर दिखा दीजिए कि भाई मैं सिर्फ मैथमेटिक्स ही नहीं जानता हूँ भाई, मैं गुरु की तरह से बिहेव करना भी जानता हूँ, क्योंकि हूँ तो गुरु का पुत्र। तुला राशि वाले देखें तो बहुत अच्छा योग आपके लाभ स्थान के अंदर बना हुआ। बिजनेस व्यापार के अंदर आपको फायदा होगा। विदेश में देश विदेश की यात्राएं बहुत होंगी आपको। और कुछ बिगड़ा हुआ काम जो था ना आपका तुला राशि वाले का, जो शायद निकल गया आपके हाथ से, वो दोबारा आएगा। कहीं ऐसा ना हो कि जहाँ आप इंटरव्यू दे के आए थे दोबारा से आपको कॉल आए वहाँ पर कि भाई देखो ज़रा कि ये व्यक्ति हमारे लिए सूटेबल है, आ जाए तो चले जाइए, ईगो में मत रहिएगा। वैसे तुला राशि वाले बहुत बैलेंस्ड होते हैं, क्योंकि चित्रा नक्षत्र आता है तुला में, ओके। लेकिन इस समय तो शतभिषा है, राहु का नक्षत्र है, और इसके बाद में गुरु का नक्षत्र आएगा, तो ध्यान रखिएगा थोड़ा सा।
और वृश्चिक राशि वाले देखें तो सप्तम भाव में सूर्य बैठ करके आपको आपके पार्टनर और आपके अंतरात्मा के अंदर आपको एक द्वेष पैदा कर रहा है। कुछ चीज़ें आपके पास आनी चाहिए थी, नहीं आई है, क्योंकि वृश्चिक राशि बहुत अच्छी तरह से जागृत थी। और कुछ लोगों के साथ आपने अपने सीक्रेट्स को खोल दिया है। वो भाई साहब आपके बहुत क्लोज कुटुंब परिवार के लोग थे जो अब उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब तीर तो हाथ से निकल गया भाई, अब तो कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ समझौता कर लीजिए। जब आपको पता है कि आपसे गलती हो गई तो माफ़ी मांग लीजिए। क्षमादान, क्षमा याचना सबसे बड़ा उपाय है, यही आप कर सकते हैं। लेकिन नौकरी में बड़ी बढ़ोतरी हो रही है, कार्य में बढ़ोतरी हो रही है, और रेपुटेशन जो बिगड़ गया था वो वापसी आ जाएगा। कब? सितंबर के अंदर, लेकिन अभी थोड़ा समय है उसके लिए। धनु राशि वाले, समय तो आपका बहुत अच्छा है। जागृत अवस्था में आपकी राशि पड़ी है। गुरु और शनि दोनों अब रेगुलर आपको आपके राशि को देखेंगे, और बड़े समय के बाद धनु राशि वालों का अच्छा समय आया है। पूरा कोरोना निकाल दिया भाई साहब, बहुत लोग निकल गए धनु राशि वाले, बहुत ज़्यादा कष्ट में थे। ये 7.5 भी लगी हुई थी, वो भी थोड़ा सा गड़बड़ा गई। जो हैं उनके लिए अच्छा समय है। गुरु का पूजन करिए, धन्यवाद करिए उसका कि यू आर हेयर ऑन दिस अर्थ। इतना मेरा कह देना शायद धनु राशि वालों के लिए बहुत होगा। मकर राशि देखें तो 7.5 अभी ताज़ी ताज़ी निकली है भाई साहब, अभी वक्री हो जाएगा ये शनि जा कर के, तो फिर देखिएगा थोड़ा सा एक झटका और देगा। नौकरी कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा है। अगर आप व्यापार करने को उद्यत हैं नौकरी छोड़ करके, तो मुझे लगता है थोड़ा सा लगाम दे दीजिए आप, अभी रुक जाइए थोड़ा सा। और पत्नी के साथ अच्छा रिलेशन बना के रखिए। रिलेशनशिप्स में कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो 7वें घर का स्वामी शुक्र इस समय जब मैं राशि पर पढ़ रहा हूँ तो कोई अच्छी राशि में नहीं है, तुला में है, लेकिन राहु के नक्षत्र में। और राहु आपके द्वितीय भाव में बैठ करके आपके धन को खराब करता है। कुछ रिसोर्सेज बिगड़ने की चिंता रहती है। कुंभ राशि वाले देखें तो भाई साहब राहु केतु के एक्सेस में आपकी राशि आ गई है। राहु केतु का एक्सेस बहुत अच्छा होता है, परिवर्तन का समय है। और परिवर्तन कैसा? आपके लाइफ में परिवर्तन आ रहा है। डाउन साइड अप हो रहा है, अपसाइड डाउन नहीं हो रहा है, ऊपर चढ़ने का योग है, क्योंकि केतु मंगल के साथ है। तो आध्यात्मिक शक्ति, आपकी गुडनेस, आपका आचार व्यवहार, आपके संस्कार और आपकी ईमानदारी अब पे करेगी आप। लोग कहते हैं कुंभ राशि वाला व्यक्ति है, शुभ है, पकड़ लो यार, कर लो, ले लो, इससे छीन लो, जो छीनना है छीन लेते। क्यों? आप भी कारपेट बनते हैं ना उसका। तो कृपा करके थोड़ा संभल जाइए। ये जो राशियों का परिवर्तन हो रहा है आपके लिए शायद अच्छा है, आपकी मानसिकता को बदल देगा। हर युद्ध के अंदर, चाहे वो राम और रावण का युद्ध था, चाहे वो महाभारत का युद्ध था, तो उस पर मैं उन्होंने एक ही बात बोली है कि युद्ध जीतने के लिए आपको जो कुछ भी करना पड़े तो आप करिए। कुंभ राशि वालों को इससे अच्छी शिक्षा मैं नहीं दे सकता हूँ, आप कर लीजिए, मत चूके चौहान, समय आ गया आपका। मीन राशि वाले की ये 7.5 का बिल्कुल मिडिल पार्ट है, आपके लिए बहुत सेंसिटिव सी जगह है, बहुत सेंसिटिव तरीके से आपको चलना है। और ग्रहों की स्थिति बहुत सेंसिटिव है, तो पहले आपकी सेहत का ध्यान रखिए। महिलाओं के लिए स्पेशली बोलता हूँ कि आप वुमेन रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम होती हैं उसके लिए एक अच्छे डॉक्टर को दिखाइए। वैसे भी विटामिन तो चेक कराई लेनी चाहिए औरतों को, और आप भी महीने में 10 साल में एक बार अपना बॉडी चेकअप कराइए। चतुर्थ भाव के अंदर गुरु मंगल का बुध का बैठना और आपका दशम प्रोफेशन के हाउस का जागृत होना बहुत बड़ी बात है आपके लिए। ये शनि की 7.5, अगर आपने शनि के कारतत्वों का पालन किया तो मुझे लगता है कि ये समय है जब आप लाइफ के अंदर एक ऊंचाई को छू सकते हैं। अगर कहीं संस्कार आपके खराब हुए, कहीं आप दुर्योधन बन गए, तो भाई साहब महाभारत का युद्ध नुकसान कर जाएंगे आप। तो अपने संस्कारों को बना के रखिए। कहीं कुछ पैसा वैसा दे करके नौकरी लेने की कोशिश मत करिए, रिश्वत देने की कोशिश। मैं कहता हूँ लॉ ऑफ द लैंड का पालन कर लीजिए। रेड लाइट भी मत क्रॉस करिए, आप पकड़े जाएंगे, बाकी छूट जाएंगे। मैं हमेशा बोलता हूँ जब 7.5 चलती है तो संस्कारों का पालन कर लो, लॉ ऑफ द लैंड को जो भी आपका कानून है देश का उसका पालन करिए। यही शनि है, दंडाधिकारी है भाई, इसको समझ लीजिएगा। और दूसरा, छठे भाव में देखिए आपका मंगल केतु बैठना और आपके लगन को देखना, क्रोध भी देता है।
वाणी स्थान से कुछ ना कुछ चीज़ें निकलवा देता है, तो संभाल के रखिए। मैं ये कहूँगा कि जो राशियों का परिवर्तन हो रहा है, सभी राशियों का परिवर्तन हो रहा है, और अभी आने वाले समय में और भी होगा। सूर्य बदलेगा अभी 16 तारीख को, और शुक्र महाराज भी ज़्यादा देर नहीं रहते हैं, बुध महाराज भी ज़्यादा देर नहीं रहते हैं, और उसके बाद में इसी साल में अतिचारी हो जाएंगे ये गुरु जी। और गुरु 3 साल अतिचारी हो गए तो कोरोना आ गया 20, 21, 22, और इस समय 8 साल के लिए अतिचारी। ईश्वर बख्शे, भगवान से प्रार्थना करता हूँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। दूसरे के लिए प्रार्थना करें, अपने लिए तो सभी लोग करते हैं, जब दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे तो आप उसी में आ जाएंगे, सर्वे भवन्तु में आ जाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। कैसा लगा आपको वीडियो, प्लीज़ एक बार ज़रूर बताइएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ईश्वर ने मुझे बख्शा है कि मैं आपकी सेवा कर सकूँ, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।